की अपनी माया, जो भगवान की माया है, राधा रानी। राधा रानी भगवान की आह्लादिनी शक्ति है। राधा है क्या? बगैर उनके भगवान का कोई काम हो नहीं सकता। श्रीमद् भागवत में एक जगह आया है, वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यजत ज्ञान अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। ब्रह्मेति, ब्रह्म न्यूट्रल रहता है, उसे कहीं कुछ लेना देना नहीं। ब्रह्म पुण्य, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, रामो विग्रहवान धर्म। शास्त्र कहता है धर्म है क्या? तो धर्म वही है जो राम ने किया वो धर्म है, जो न किया हुआ धर्म है। विग्रहवान यानी धर्म की मूर्ति है, जो राम जी ने किया वही करो, जो नहीं किया वो नहीं करो। अच्छा देखो, जिस समय राम जी थे उस समय क्या रावण नहीं था? उस समय भी था। हम हर बार दोष देते हैं कलयुग है, कलयुग है, कलयुग, घोर कलयुग है। तब तो सीता का अपहरण हो गया, अभी भी तो होता है, विधर्म में लेके जाते हैं, हमारी माँ बहन बैठे हो। तब भी था, युग बदला है, कुछ और बदला नहीं। राक्षस तो तब भी थे, आसुरी वृत्तियां तब भी थी, उसमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस समय राम जी थे और उनके पिता थे दशरथ, दशरथ राजा चक्रवर्ती, चक्रवर्ती राजा के जमाने में लंका में भी एक राजा था, उसे चक्रवर्ती नहीं कहा, शास्त्रों ने कहा मंडलिक मुनि। चक्रवर्ती तो केवल दशरथ जी। तो क्या दशरथ जी का ये फर्ज नहीं बनता था क्या कि उनके साम्राज्य के अंदर जो राक्षस आदि थे उनको मारना, उनका वध करना, उनको भगाना? लेकिन क्या होता है, व्यक्ति किसी और काम में फंस जाता है। अच्छा, उसी समय तो बाली भी था, बोलो था ना बाली? रावण के बदमाशी करने पर 6 महीने तक इधर दबा के रखा था, यानी बगल में बैठा के रखा था, वो भी उसका काम कर सकता था। और राम जी को करना पड़ा वो काम। विश्वामित्र जी मुनि हैं और ये क्षेत्र बक्सर के पास पड़ता है, और चक्रवर्ती सम्राट जो है दशरथ जी के राज्य में वो पड़ता था। और वहां पर राक्षस आके, कहां के राक्षस? लंका आके उनके यज्ञ को भ्रष्ट कर देते। तब तो विश्वामित्र को चिंता हुई। संत को अपने लिए चिंता नहीं होती, जिस परमार्थ काम में लगा हुआ है उसमें अगर कोई बाधा होती है तो संत चिंतित तो होता है। मानस में मानसकार लिखते हैं, गादि तने मन चिंता व्यापी, हर बिन मर ही न निश्चर पाता। ईश्वर के बिना ये पापी निश्चर नहीं मरेंगे। और रात्रि में इनकी शक्तियां बढ़ जाती है निशाचरों की। अंधेरा पसंद है, जितने विषयी कीड़े मकोड़े जीव कॉकरोच आदि सब रात में बाहर निकलते हैं। अंधेरा अंधेरा उन्हें पसंद है। और हमारी सनातन संस्कृति उपासक किसकी है? ज्ञान की उपासक है। हमारी सनातन संस्कृति प्रकाश की उपासक है। इसलिए कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गम्य, असतो मां सदगम्य, अमृतोर मां अमृतंगम्य। हमारी यात्रा कैसी हो? हमारी यात्रा अंधेरे से प्रकाश की तरफ। अच्छा, सवेरा होता है, अंधेरे की कोख में से ही तो निकलता है, रात्रि की कोख में से सवेरा पैदा होता है। इससे डरना क्या है? कभी तो सवेरा होगा और हो ही रहा है, देख ही रहे हो आप। तो कहना ये है कि हमारे सनातन संस्कृति का एक ही मंत्र है, अंधेरा से हम प्रकाश की तरफ हमारी यात्रा हो, असत्य से सत्य की तरफ हमारी यात्रा हो। और हम हैं मरण धर्मी। ये शरीर हमारा जो है, शरीर हम और मेरा शरीर ये दोनों अलग है। इसमें एक जीवात्मा है। उपनिषद कहता है दावा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्या। दो साथ हमें सखा है, सयुजा एक साथ है।
सखा है, जीव यानी जीवात्मा और ईश्वर दोनों सखा है। ईश्वर के साथ एक संबंध जोड़ो, महसूस करो। धर्म केवल प्रवचन का सब्जेक्ट नहीं है, धर्म आचरण की वस्तु, इसका आचरण करना है। तो एक संबंध बनाए तो कैसे बनाए? संबंध तो बनाया है, हमने उसे बिसर दिया है। देखो इस संसार में सब कुछ अनित्य है ईश्वर को छोड़ करके। ईश्वर को छोड़ के जो कुछ है वो अनित्य है। क्यों अनित्य कहा गया? क्योंकि नाशवान है। नाश हो जाने के कारण इस संसार को भी हमने अनित्य कहा है, भाषित है, कल्पित है। आप देखो पेड़ों के तनों को देखो, पत्तों को देखो, उसकी हरितिमा को देखो, डंठल को देखो, फल को देखो, फूल को देखो, उसके गंध को, सुगंध को, मकरंद को देखो, उसकी हरितिमा, उसकी लालिमा को देखो, हवाओं के साथ झूलते हुए उनके पत्तों को देखो। सब में वही एकमात्र वही पेड़, हर शाखा, हर पत्ते में वो पेड़ है। तो उसी तरह परमात्मा हर चीज में विराजमान है, हर जगह ईश्वर की सत्ता है, सब में ईश्वर है। तो जब सब में ईश्वर है और सदा है, सर्वदा है, देश काल से परे, क्या अभी यहाँ पे है इस मंदिर में भगवान रहते हैं? क्या बाहर भगवान नहीं रहते? ईश्वर सब जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। लेकिन कैसे समझोगे? प्रेम ते प्रकट भूमि में जाना। जब तक आपको प्रेम में नहीं रहेगा, द्वैत भाव रहेगा, आप अलग और मैं अलग, कोई स्त्री और कोई पुरुष भेद है, हम अपने को पुरुष समझते हैं और कोई स्त्री का शरीर है। भगवान आद्य शंकराचार्य कहते हैं, कह रहे क्या है ये सब? तो कुछ नहीं, एतद मांस वसादे विकार, मांस का विकार है इधर का उधर, और कुछ नहीं। मन जो विचार है बारंबार, नार्य स्तन भर नाभि शेषम मिथ्या माया मोहावेशम, एतद मांस वसादे विकारम, मन जो विचार है बारंबार। मीरा बाई भक्तिमती माता मीरा गई तुलसीदास जी से मिलने के लिए। अब संतों के भी चेले रहते, द्वार पे खड़े थे, उन्होंने कहा कोई नारी से महाराज जी नहीं मिलते, महाराज जी कोई स्त्री से नहीं मिलते। काहे कि एक स्त्री के कारण तो तुलसीदास बने, सबको पता है। तुलसीदास जी को उनकी पत्नी रत्नावली ने, हमारे लिए तो वो माता है, तो माता रत्नावली ने कहा कि इस हाड़ मांस के शरीर से इतना ज्यादा प्यार है, इसका 1000वां हिस्सा भी अगर भगवान के प्रति होता तो ये तो नाव कब की पार लग गई होती। अच्छा ये तो हुआ। कहते यही सुन के तुलसीदास जी भगवान के भक्त बन गए, दास बन गए और तुलसीदास हो गए। अच्छा यहाँ जितने पुरुष बैठे हैं, क्या उनको उनके घरों में सुनने के लिए इससे बड़ी बड़ी उपमाएं नहीं मिलती है क्या? बोलो, सब अंदर अंदर स्वीकार करते हो ना क्या क्या सुनना पड़ता है, और ना स्वीकार करो तो मैं तो स्वीकार करता हूँ कि क्या क्या सुनना पड़ता है। बहुत गवाह है, बहुत सुनना पड़ता है। एक सखी दूसरे सखी के पास बोली, अरे वहां तुम्हारा बंदर देखो। हर आदमी अपने अपने, मैंने हर माताएं अपने अपने मिस्टर का एक निक नेम आपस में सखी सहेलियां बनकर जो रहती है ना, बहुत मिली जुली वाली, एक निक नेम दे के रखती है। निक नेम समझते हैं ना? तो अरे मैं वहां बाजार में गई थी, वो तेरा बंदर वहां दिखाई पड़ा था। मतलब समझे आप? मैंने इनका हस्बैंड, वो उसका, चूंकि वो बोलती होगी कि मेरा बंदर है, तो बोले बंदर दिखाई पड़ा था। तो बोले तू मत घबरा, मैं जहां से आ रही हूँ तेरा तोता वहीं पड़ा था। तो निक नेम सबको मिलता है, तो सुनने को क्या नहीं मिलता है जीवन में। माताएं तो कुछ से कुछ बोल देती है, समझ के बोला।
सोच के बोला। वाणी, आप किसी को पत्थर मार दो, थोड़ा सा घाव होगा, कटकुटा जाएगा, भर जाएगा, लेकिन वाणी का घाव जब लग जाता है ना, भरता नहीं है, फिर वो लग ही जाता और हमेशा के लिए कहता आपने तो मेरे को। अच्छा देखो, ये तो सामान्य की बात है, लेकिन जो संत के रास्ते पे चल पड़ा, ज्ञानी है, साधक है, सिद्ध है, सुजान है, वो अपमानित नहीं होता है। और आप भी अपमानित नहीं होते। उनका काम था आपका अपमान करना, वो करके चले गए। अब हम बार बार उसे को मंथन करते रहे, क्यों बोला, कैसे बोला। अपमानित किसी की मर्जी नहीं कि आपका कर सकता है, अपमानित हम होते हैं वही सोच सोच के, क्यों बोला, कैसे। अरे उसका काम था, आगे बोल गया, ऐसा झाड़ कर दिया, चल दिया। तो संत की परिभाषा बोले थे, तितिक्षु कारुणिक सुहृदय, बढ़िया वाला हृदय है। क्या हमारा हृदय वैसा बढ़िया है? नहीं है। और भगवान कहाँ वास करते? इसी हृदय में। उर, तुलसीदास जी का उर कई जगहों पर शब्द प्रयोग किया। देखो तुलसीदास जी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, कभी रामचरितमानस में मैं करता हूँ, रामकथा भी करता हूँ, तो उनके शब्दों को जब पढ़ता हूँ, विश्लेषण करता हूँ, वैज्ञानिक तरीके से भी करता हूँ, शास्त्रों का सार भी लेके करता हूँ, तो लगता है कि कैसे शब्दों को उन्होंने प्रत्यारोपित किया है, कहाँ वो शब्द चाहे, कैसे लिखा है उन्होंने। और रचि महेश निज मानस राग, ये सारी कथाओं को किसने लिखा? इन सब कथाओं के आदि वक्ता भगवान शंकर हैं और कोई नहीं। व्यास जी ने तो इसका लिखा है, लिखवा लिया गया मुझसे। श्रीमद् भागवत में लिखा है क्या? भागवत आखिरी में लिखा है। देखो बहुत सा चीज का रहस्योद्घाटन पढ़ते पढ़ते आपको आखिरी में मिलेगा। कस्मैन विभासितो यमतुलो ज्ञानः प्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुने कृष्णाय तद्रूपिणा योगेन्द्राय तदात्मना भगवद्राताय कारुण्यतः तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। कस्मै कवरे ब्रह्मा, कस्मै येन विभासितो, भगवान ने ब्रह्मा जी के मन में आलोकित किया। उनको वन टू वन कह के सुनाया, बताया नहीं, आलोकित किया। ब्रह्मा आप तो सुजान हैं, आप ज्ञानी हैं, बस मैं आलोकित कर देता हूँ। और ज्ञानी को तो बस एक इशारा चाहिए होता है, समझदार के लिए इशारा काफी होता है और उसे मैं समझ जाता है। और रचना करते करते ब्रह्मा जी थक गए, मन नहीं लगता, तो भगवान ने आलोकित किया श्रीमद् भागवत और चतुश्लोकी भागवत सुनाया। आएगा आगे जब भागवत की शुरुआत होगी। देखो किसी ग्रंथ को जानने के पहले उसकी भूमिका जानना, सीधे ग्रंथ पे आ जाएंगे कहीं कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए पहले भूमिका होती। इसलिए कथा के शुरू में मंगलाचरण, डॉक्टर ऑपरेशन करना रहता है तो पहले पूरे ओटी को स्टरलाइज किया जाता है, ऑपरेशन थिएटर को स्टरलाइज किया। तो मंगलाचरण के द्वारा हम इस कैंपस को अपने को स्टरलाइज करते हैं। जंतु भी नहीं, कीड़े मकोड़े मर जाए हमारे भीतर जो चीज। अच्छा सभी ज्ञानी बैठे हुए तो सबके दिमाग, ये बुद्धि जो है, इस बुद्धि में दो चीज रहते हैं, तर्क रहता है और अभिमान रहता है। ये तर्क और अभिमान हमको कहीं का नहीं रहने देता। कथाएं सभी लोग टीवी में जो चैनल खोलिए कथाएं चलते रहते, तरह तरह के बाबा जी आते रहते, तरह तरह के टोटके बताते रहते, ये कर लो वो हो जाएगा, वो कर लो वो हो जाएगा, और उसी में हम करते भी रहते हैं, पर सत्य का अन्वेषण नहीं करते, अपने स्वरूप का अनुसंधान नहीं करते। भक्ति और कुछ नहीं है, ईश्वर की भक्ति ज्ञान की दृष्टि से शंकराचार्य भगवान के शब्दों को स्वस्वरूपानुसंधान भक्ति। आप कौन हैं? अपने का अनुसंधान। आप सबको तो जानना चाहते हैं, फलाना कौन है, फलाना कौन है, फलाना। क्या आप अपने को जानते हैं कि मैं कौन हूं? कभी कहा, कभी पूछा,
कभी डायरी लिखी दिन भर की और देखा कि हमने जो किया वो सब ठीक था क्या? नहीं, कहते फुर्सत नहीं है। अरे जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ वक्त तो ऐसा निकालो, प्यार कर लो राम से, थोड़ा सा तो निकालो, क्योंकि ये शरीर तो खत्म होने वाला है। गीता कहती है शरीर में तो कितना सा मिला, और ये कोई हमारा पहला जन्म, हमारा आपका पहला जन्म नहीं है, अनगिनत जन्म लिए होंगे। और पुनर्जन्म का कारण जो है हमारे कर्म और वासनाएं हैं। ऐसे कहते उति उतयः कर्म वासना। इस उति के कारण हम ये भटकते रहते। और यही हम जाते नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, कोई नहीं जाता है इस दुनिया से। हम कहते हैं फलाना मर गया, तो शरीर छूट गया उसका। गीता कहती है अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानेयम तत्र का परिदेवना। अरे इस शरीर के रूप में अभी हम दिख रहे हैं, इसके पहले हम नहीं थे, अव्यक्त थे। और जब शरीर नहीं रहेगा तभी भी मैं रहूंगा, अव्यक्त हो जाऊंगा, किसी और रूप में रहूंगा। अव्यक्तादीनि भूतानि, मध्य में जो व्यक्त है अभी अभी, इसका कितना सोच, कितनी चिंता करें। हम तो संसार की चिंता में पूरी जिंदगी, मरीजों की चिंता में। डॉक्टर है तो मरीजों की चिंता करनी पड़ती है, क्योंकि मरीज पैसा देता है। मरीज अच्छा, हमारा समाज का धर्म था किसी जमाने में, रुपया तो आज बना है ना। जब रुपया पैसा नहीं था तो क्या था? समाज का वर्ग ज्ञानियों की सेवा करता था, ज्ञानियों पर ध्यान देता था, वैद्यों पर ध्यान देता था। यानी समाज का वो धर्म होता था कि वैद्य को ठीक से रखा जाए, जो ज्ञानी है उनको ठीक से रखा जाए, जो जो जिस कार्य के लिए नियुक्त है उनकी व्यवस्था की जाए। अब वो व्यवस्था नहीं है, लेन देन की प्रणाली है, कोई भी काम के लिए उसका मूल्य चुकाना पड़ता है। तो डॉक्टरों को श्रम का पारिश्रमिक मिलता है, लेकिन मैं अपने मन से ये सोचता हूँ कि इतना नहीं उतना रुपया लेना ये हमारा धर्म तो नहीं है कि नहीं इतना ही रुपया लूंगा तभी मैं देखूंगा, नहीं तो नहीं देखूंगा। ऐसा क्यों करते हम? क्योंकि लोग जो है जब फ्री छोड़ दिया तो कुछ देते ही नहीं। अरे जिनके पास नहीं है वो ना दे तो समझ में आता है, जिनके पास है वो तो दो। मंदिरों में बहुत से लोग आते हैं जिनके पास नहीं कुछ रहता, तो मंदिर की दान पेटी में वो कुछ नहीं डाल सकते। एक आदमी आरती हो रही थी, पंडित जी मंदिर में कथा होता है, आरती हो रही थी, तो सब की हो गई। पंडित जी आखिर में थाली घुमाते हुए पहुंचते हैं ना, बोलो तो मिला। अब वो आखिरी में एक आदमी था, वो थाली का सारा पैसा उठा लिया, थाली का सारा पैसा ले लिया। तो पंडित जी महाराज ने कहा अरे क्या कर रहे हो? अरे यहाँ देने के लिए, इसमें से लेने के लिए नहीं है। तो कहा उस व्यक्ति ने, अच्छा बोलो तुम्हारी उम्र कितनी है? तो पंडित जी महाराज बोले 45। बोले मेरी उम्र 75 है। पंडित जी को उस व्यक्ति ने कहा मेरी उम्र 75 है। अच्छा ये किसका पैसा है? बोले भगवान पे चढ़ा है तो भगवान का है ना। बोले भगवान पे चढ़ा तो भगवान का है, सीधी सी बात है। तो बोले तुम पहले जाओगे कि हम जाएंगे? उसने पूछा कि तुम पहले जाओगे कि हम जाएंगे? तो पंडित ने जवाब दिया तुम ही जाओगे पहले। कोई पहले तो जाना चाहता नहीं है, जाना चाहता है कोई? इस संसार में सभी रहना चाहता है, पर जाना सबने है। तो बोले पहले कौन जाएगा? हमारी वह होगी 75, जाऊंगा मैं पहले, इसलिए ले ले रहा हूं कि तुमसे पहले मैं डायरेक्ट रिजल्ट दे दूंगा। बताओ, अब ऐसी सोच के अगर मंदिर में जाए तो फिर क्या होगा मंदिरों का? देखो थोड़ा हास्य भी होना चाहिए, तो खुल के हंस लिया करो। हंसने की सुविधा केवल मानवों को है, बाकी अन्य जीव जंतुओं को हंसने की सुविधा नहीं हो। तो हंसते हैं, वो तो सिर्फ भोगने के लिए आए हैं। हाँ हम हंस सकते हैं, हंसो।
हंसने में पैसा तो लगता नहीं, मस्त हंस लिया। तो कथाओं के बीच बीच में कथाकार जो है ऐसे ही। और मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ, मैं कहीं इधर उधर की सुनी हुई कम कहता हूँ, हमारे साथ जो घटित हुआ है उसी को मैं थोड़ा फेर बदल करके आपको बताता हूँ। तो जब आखिरी वक्त होता है, डॉक्टर को बुलाते हैं और पता है कि इस एरिया में कोई नहीं जाएगा, एक पांडे ही जाएगा, क्योंकि पता है कि पांडे ने बता दिया कि ये चले गए हैं, तो फिर वो रुकेगा वहां पे नहीं और आपसे पैसा नहीं मांगेगा। विजिट चार्ज लगता है ना दुनिया में, आपके यहाँ बनाने वाले आते, देखने वाले आते, बाकी सबको तो चार्ज देते हो, डॉक्टर भी आया उसका भी कुछ बनाना, लेकिन जब ऐसे में जाता है डॉक्टर, उसका अपना भी धर्म होता है, हम भी मानव हैं। तो ऐसे जगहों पर रात बिरात कभी भी, अब इसी समाज में है, कभी भी बुलाओ, ऐसा मौका मिलता नहीं है जल्दी, लेकिन ऐसा होता है तो बस बोल देते हैं कि प्रस्थान हो गया, परम पद को मिले, अब कहाँ गए नहीं पता, लेकिन हमें तो कहना पड़ता है क्योंकि अध्यात्म से जुड़े परम पद को गए। अब बस बाकी का कार्यक्रम हमारा यहीं तक रोल। आजकल तो मीटर आता है, पल्स ऑक्सीमीटर लगा दो, फ्लैट हो जाता है, बिल्कुल फ्लैट। कहते हैं ना लंबा हो गए, देसी भाषा में कहते हैं वो तो लंबे हो गए, कहते हैं ना। तो सबने लंबा होना है। श्रीमद् भागवत क्या है, लंबा तो सबने होना है, पर वो कैसे लंबा, इसी का शास्त्र है। देखो बचपन में महाभारत सुनाया जाता था हम सबों को, बचपन में खूब सुनाया महाभारत, दादी के गोद में बैठ करके खूब महाभारत की कथाएं सुनी। महाभारत किस लिए आए तो आए कैसे, महाभारत के एक एक पात्रों को देखिए, जबरदस्त एंट्री होती है, और जिए तो कैसे जिए, रामचरितमानस से सीखे, और जाए तो कैसे जाए, ये श्रीमद् भागवत सिखाता है। श्रीमद् भागवत व्यास नारायण द्वारा लिखा गया है। तो मैंने कहा वो श्लोक कस्मै केवल ब्रह्मा, ब्रह्मा जी को भगवान ने हमको सुनाया, मैंने आलोकित किया, वन टू वन कहा चतुश्लोकी भागवत, वो आएगी लेकिन जल्दी जल्दी समय अभाव के कारण मैं वो चारों श्लोक बोल देता हूँ कि अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत यत् सत्सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशस्येत सोऽस्म्यहम्। ये भगवान का डेफिनेशन है, मैं कौन हूँ। हमें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, भगवान अपना परिभाषा देता, मैं अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत यत् सत्सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। रत्यर्थे यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्या आत्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेषु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये चार श्लोक में भगवान ने ब्रह्मा को भागवत आलोकित किया। भागवत हो गए पूरे ब्रह्मा के लिए, हमारे लिए नहीं, बता दिया। पहले में अपना डेफिनेशन, दूसरे में अपनी माया। यत् प्रतीयेत, जो है उसे छिपा है, जो नहीं है उसे दिखला है, ये माया है। योग माया जो भगवान के पास है, और दूसरी वाली जीव माया जिसमें हम फंसे हैं, संसार में फंसे हैं। और संसार है क्या, प्रति क्षण जिसमें चेंज हो रहा है, प्रति क्षण परिवर्तन, यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है, इसका नाम संसार है। जिसे पाया नहीं जा सकता इसे कहते हैं संसार, और इसी को पाने में हम पूरी जिंदगी लगा देते हैं। घर बनाया, बुढ़ापे में रिटायर करते वक्त बनाते हैं जनरली, क्योंकि बाल बच्चा पालते फूलते तो रिटायर हो जाता है, उनको व्यवस्थित करते करते, और आखिरी में घर बनाया और फिर चलते बना।
तो घर किसके लिए बनाया इतना 3-5 करके? रहा क्या? कबीरदास कहते हैं काया कुटिया निराली, इसे कहते हैं ये है घर, इसमें रहता भगवान। कहते काया कुटिया निराली, पर ये कुटिया है, घर है, और इसका घर है वो घर जिसे हम बनाते हैं, इसमें हम रहते हैं थोड़े दिन के लिए, उसे भी छोड़ के आना पड़ता है। इसका घर है वो घर, जैसे गाड़ी का गैराज होता है वैसे हम उसमें रहते हैं, छोड़ना तो है इसे, और ये किराए का है, सबसे बड़ा रोग है। और हर सांस जो है इसका किराया खत्म, मकान खाली। अभी कोरोना में देखा ना, अपने अपनों को अग्नि नहीं दे सके। ये 3 साल ने ईश्वर की सत्ता को दिखा था, संबंधों की सत्यता को दिखा दिया। क्या संबंध होते हैं? पति को पत्नी ने छुआ, पत्नी ने पति को नहीं देखा, हॉस्पिटल से सीधे वही, कोई क्रियाकर्म नहीं, कुछ नहीं। तो जितने संबंध है सब झूठे और माने हुए। एकमात्र संबंध हमारा ईश्वर का है, बस इसे जानना है। मान तो लेते हैं कि ईश्वर है, लेकिन क्या हम जानते हैं? मानते हैं कि ईश्वर की सत्ता है, लेकिन क्या हम जानते हैं? क्या हम जानने का प्रयास करते हैं? नहीं करते, क्योंकि जीवन में संत नहीं, भगवंत नहीं, और किसी की सुनना ही नहीं चाहते, कोई गुरु नहीं है हमारे लिए। सुनते नहीं, सुनते भी हैं तो उसको ग्रहण नहीं करते। अरे हमने गुरु को बना लिया है, मतलब वो उसके पहले गुरु नहीं थे, हमारे बनाने से वो गुरु बने। गुरु का एक अर्थ होता भारी, और जैसे पृथ्वी है उसका गुरुत्वाकर्षण है, किसी भी चीज को आप फेंको एक लिमिट के तक वो नीचे आ जाएगी। जब कोई भी वस्तु उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चली जाएगी तभी वो नहीं आएगी वापस। तो इस भव सागर से, इसे भव भी कहते हैं, संसार सागर है, संसार है एक नदिया, गाना है ना, तो संसार है, इसे कोई पार कर नहीं सकता। भगवान आदि शंकराचार्य भी कहते हैं इसे पार नहीं किया जा सकता। अपार संसार समुद्र मध्य, समंजतो में शरणम किमस्ते, गुरु कृपालु कृपया वदेम। तो गुरु जी कहते हैं क्या करो? विशेश्वर के पैर को पकड़ना, विशेष पादांबुज। क्यों पकड़ो? क्योंकि अगर ये सागर है तो इसको ताल में तैरने के लिए, पार करने के लिए नौका चाहिए। तो विशेष पादांबुज, दीर्घ नौका, बहुत बड़ी नौका है, इसका आश्रय लो। पर क्या हम लेते हैं? हम तो मैकेनिकल यांत्रिक तरह से पूजा करते हैं। 8 बजे गाड़ी में पूजा करना, कहीं जाना है तो जल्दी पूजा निपटाओ, यांत्रिक पूजा, सब कुछ यांत्रिक, संबंध भी यांत्रिक रह गए, हर कुछ यांत्रिक, क्योंकि कलयुग है ना, कल पुरुषों का युग है, हर कुछ यांत्रिक। प्रेम भी यांत्रिक, किसी को किसी से प्रेम नहीं है, हाँ किससे है, किससे किसकी कितनी पूर्ति होती है वहीं तक प्रेम है। पूर्ति होना बंद, प्रेम खत्म। प्रेम किसी को किसी से नहीं है। प्रेम के बारे में, भक्ति के बारे में, भक्ति के आचार्य नारद ऋषि, उन्होंने भक्ति सूत्र लिखा। पहला सूत्र है अथातो भक्ति आख्यास्याम, आइए हम भक्ति के का आख्यान करें। दूसरा सूत्र है उसका कि भक्ति है क्या, तो कहते हैं सा, भक्ति मानता है, इसलिए लिखा है, संस्कृत शब्द है सा, संस्कृत देववाणी। और ये साइंटिफिकली, वैज्ञानिक रूप से ये सिद्ध हो गया कि संस्कृत भाषा कंप्यूटर में बड़ी इजीली डाली जा सकती है। देखो वो लोग विधर्मी अलिफ बोलते हैं, लिखते हैं आ, बोलेंगे अलिफ, लिखेंगे आ, और वो होगा आ। हम तो जो बोलते हैं वही रहता है। संस्कृत नॉलेज, नॉलेज अंग्रेजी का वर्ड है, कनाऊ,
KNOW को क्या बोलेंगे? कनाउलेज। कनाउलेज को नॉलेज कहते हैं। अरे ये क्या है? ब्यूटी बट, ब्यूटी पट, ब्यूटी बट का तो पुट कैसे कहते हैं? ब्यूटी पट भी कहते हैं। तो साइंटिफिक नहीं है। आज कम से कम साइंस ने ये प्रूव तो कर दिया है कि ये जगत बना किसी पार्टिकल से, किसी छोटे से वस्तु से, जिसे गॉड पार्टिकल कहते हैं।